आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहा हूं कि युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं हो रहा है। बारूद के ढेर पर दुनिया के 12 देश बैठे हुए हैं। ये वो देश हैं जो इस वक्त बारूद के ढेर पर हैं। एक चिंगारी किसी भी वक्त इस बारूद में आग लगा देगी। और इसी तरह से तस्वीरें सामने आएंगी जो इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, कि कभी भी बड़ा युद्ध और विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती हैं। कौन कौन से देश हैं जो आपस में लड़ने के लिए किसी भी वक्त तैयार हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं, ये आपके सामने आ गया। ये देखिए जरा बारूद पर कैसे दुनिया बैठी हुई है। पुतिन अब तक यूक्रेन से लड़ रहे थे, लेकिन पुतिन कभी भी नाटो से भिड़ सकते हैं। न सिर्फ पुतिन नाटो से, बल्कि चीन और ताइवान के बीच भी कभी भी बड़ी जंग हो सकती है। न सिर्फ चीन ताइवान, बल्कि किम जोंग यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी कभी भी युद्ध शुरू कर सकते हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जंग शुरू हो सकती है। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकता है माहौल। और तुर्की ने कैसे इराक पर हमला कर दिया है, एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, यह भी आज की बड़ी खबर है। तो इस पर नजर रहेगी कि बारूद पर कैसे दुनिया बैठी हुई। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। पहले मोर्चे पर जंग की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जंग का पहला मोर्चा आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे पहले मोर्चे पर तो चीन ताइवान के बीच तनाव बढ़ गया है। आपको बताऊं टेंशन हाई है। जिनपिंग ने सेना के साथ बैठक की हुई है और ताइवान पर दबाव बढ़ाने का आदेश दिया है। जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान पर आक्रामकता को और बढ़ा दीजिए। चीन बाकायदा वो रिहर्सल कर रहा है, वॉर रिहर्सल। ये देखिए जरा समंदर में एम्बियंस के साथ दिखाइए, ये चीनी वॉर रिहर्सल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। समंदर में बाकायदा चीनी सैनिक कि ताइवान के साथ, दरअसल साउथ चाइना सी से लगता हुआ ये इलाका है। किसी भी वक्त अगर ताइवान से युद्ध होता है, एम्बियंस के साथ सुनाइए, चीन हाई लेवल अत्याधुनिक तरीके से इस वक्त वॉर रिहर्सल कर रहा है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन में रूस लड़ रहा है और दूसरी तरफ चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। मैप के जरिए जरा देखिए कि किसी भी वक्त चीन का अटैक ताइवान पर हो सकता है। ये आपके सामने आ गई तस्वीरें, ये मैप आप देख रहे हैं। बीजिंग से कभी भी एक मिसाइल उड़कर ताइपे में गिरेगी ताइवान की। और देखिए दूरी 1721 किलोमीटर की दूरी है बीजिंग और ताइवान के दरमियान। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा आपको बताऊं कि दूसरी तरफ ताइवान भी रिहर्सल कर रहा है। ये देखिए जरा एम्बियंस के साथ सुनाइए, ये ताइवान के टैंक्स आप देख रहे हैं, यानी ताइवान भी पूरी तैयारी में चीन के खिलाफ किसी भी वक्त ताइवान भी कोशिश कर रहा है कि ये देखिए जरा ये मल्टी लॉन्चर्स देख रहे हैं। ताइवान के पास इतनी ताकत कहां से आई ये आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि आखिर कैसे चीन बनाम ताइवान होने वाला है किसी भी पल। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर दोनों में बवाल हुआ क्यों। एक जंग का मोर्चा और खुल सकता है रूस यूक्रेन के बाद। दोनों में इस युद्ध की वजह क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, यह है बड़ी वजह। यूक्रेन जंग के बाद और हमलावर हो गया है चीन। अप्रैल में 4 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए। मार्च में 13 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए। जनवरी में 12 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे थे। 2021 में 961 बार चीनी विमान ताइवान में घुस चुके हैं। चीन के खिलाफ ताइवान को अमेरिका का साथ मिला है और अमेरिका ताइवान को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में छोटा सा देश है ताइवान, साउथ चाइना सी में एक छोटा सा मुल्क है। ताइवान खुद को दरअसल मानता है कि वो आजाद मुल्क है। चीन ताइवान को अपना मानता है, अपना प्रांत मानता है। दक्षिण चीन सागर पर चाहता है नियंत्रण करना चीन, और इसलिए ताइवान इंपॉर्टेंट है। दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस के भंडार हैं। 2000 में ताइवान ने खुद को एक मुल्क 2 व्यवस्था थोप दी थी और चीन ने ताइवान को स्वायत्तता का वादा किया था। 2016 में ताइवान ने आजादी लेने से का ऐलान किया था कि वो आजाद मुल्क है 2016 में। तब से ये टसल चली आ रही है दोनों के दरमियान। आइए युद्ध का अगला मोर्चा भी खुल गया है। दूसरा मोर्चा युद्ध का जो होने वाला है उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दूसरा मोर्चा है इराक और टर्की के बीच। जी हां, खबर यह है कि इराक में तुर्की की एयर स्ट्राइक हो गई है। उत्तरी इराक में तुर्की का अटैक हुआ है। कुर्दिश लड़ाकों को निशाना बनाया गया है और कुर्दिश लड़ाकों को टारगेट किया गया है। वो तस्वीरें आइए मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर एक मोर्चे पर चीन ताइवान
इधर तुर्की ने इराक पर बम फोड़ दिया है। देखिए जरा रिपोर्ट। इराक में घुसकर तुर्की की सबसे बड़ी स्ट्राइक। कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की ने छेड़ा युद्ध। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान पर बड़ा हमला। तुर्की की तोपों का रुख एक बार फिर इराक की तरफ घूम चुका है और निशाने पर उत्तरी इराक के कुर्द लड़ाके हैं। तुर्की की सेना ने जमीनी हमले के साथ ही एयर स्ट्राइक से कुर्दिस्तान के कई इलाकों को तबाह कर दिया है। तुर्की की सेना ने सीमा से उत्तरी इराक के इलाके मेटिना, जैप और अवासिन, बसियान को निशाना बनाया। यह इराक का वो इलाका है जहां से कुर्द लड़ाके तुर्की को टारगेट करते हैं। इन इलाकों को मिसाइलों के साथ ही तुर्की एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक के लिए कमांडो का एक दल भी भेजा है, जिसने पहले ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की जानकारी जुटाई और फिर कुर्दिस्तान में कई कैंप तबाह कर दिए। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने कहा है कि कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। तुर्की के विमानों और तोपों ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके से संबंधित ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। कुर्दी लड़ाके उत्तरी इराक में ठिकानों का रखरखाव करते हैं और तुर्की पर हमलों के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अभियान योजना के तहत सफलतापूर्वक रहा है। पहले चरण में तय लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है। और अब देखिए जरा आखिर क्यों तुर्की ने इराक पर बम गिरा दिया। वजह यह है इराक में कुर्दों का एक स्वतंत्र राज्य है। इराक के अंदर इराक के कुर्द सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इराकी कुर्दों के पास तेल का बहुत भंडार है। इराक से कुर्द तुर्की पर हमला करते हैं। कुर्द चाहते हैं कुर्दिस्तान बनाना और कुर्दों की आबादी 3.5 करोड़ है। तुर्की में भी कुर्दों का एक संगठन है पीकेके। यही संगठन इराक में भी है। पीकेके को तुर्की ने आतंकी घोषित कर रखा है। पीकेके संगठन इराक में भी मौजूद है और इसी पीकेके जो इराक में है उस पर हमला किया था तुर्की ने। तो आगे बढ़ते हैं और जंग का तीसरा मोर्चा आपको बताने जा रहा हूं कि तीसरे मोर्चे पर कहां जंग शुरू हो सकती है। वहां से बड़ी खबर मिल रही है कि परीक्षण, परमाणु परीक्षण किसी भी वक्त किम जोंग उन कर सकते हैं। परमाणु परीक्षण की तैयारी में किम है इस वक्त और किम अगर न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण करेंगे 25 अप्रैल से पहले यह न्यूक्लियर टेस्ट संभव है। 25 अप्रैल को सेना का स्थापना दिवस है और आइए आपको बताने जा रहा हूं किम ने अपनी ताकत कैसे दिखाई है। ये देखिए जरा एम्बियंस के साथ जरा सुनाइए। ये किम जोंग उन पहली बार इस तरह से सार्वजनिक तौर पर नजर आए। ये भव्य परेड जो आप देख रहे हैं उत्तर कोरिया की परेड आप देख रहे हैं और ये किम के दादा के जन्मदिन के मौके पर यह परेड हुई जब उत्तर कोरिया की सेना सड़कों पर थी अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए। और खासतौर पे इस तरह की परेड का मकसद है और मतलब है दक्षिण कोरिया को ताकत दिखाना, दक्षिण कोरिया को अपना दम दिखाना। ये जो परेड की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये देखिए जरा। ये स्थापना दिवस पर न्यूक्लियर टेस्ट होगा लेकिन किम के दादा के बर्थडे पर यह परेड हो रही थी। आइए मैं आपको बताऊं कि कैसे किम कैसे हमला कर सकते हैं। देखिए आपके सामने आ गया है कैसे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर टारगेट कर सकता है। 195 किलोमीटर की सिर्फ दूरी है। दोनों की सीमाएं लगी हुई हैं प्योंगयांग और सियोल के बीच। जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, ये आसपास सारे सीज हैं जो उसके सामने आते हैं। आपको बताऊं कि आखिर दक्षिण कोरिया को उकसा कौन रहा है। ये तस्वीर अमेरिका, यहां भी अमेरिका का रोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष मून जेई को देख रहे हैं बाइडेन के साथ और इसीलिए दक्षिण कोरिया भी वॉर रिहर्सल कर रहा है। देखिए किम जोंग उन से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली। फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए जरा और मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि आखिर युद्ध की कगार पर क्यों कोरियाई देश है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में किसी भी वक्त जंग हो सकती है और मैं आपको बताऊं कि दक्षिण कोरिया ने कैसे जवाब दे दिया है बाकायदा कि वो तैयार है पूरी तरह से उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए। और अब आपको बताने जा रहा हूं कि दक्षिण कोरिया कैसे सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। दक्षिण कोरिया
अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास हुआ है। आज से दोनों देशों का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। 9 दिनों तक चलेगा ये वॉर रिहर्सल। किम को दम दिखा रहा है दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका भी किम को चिढ़ाने में जुटा हुआ है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। 5 सालों में पहली बार विमानों की तैनाती हुई है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे ये दुश्मनी दोनों के बीच काफी पुरानी है। ये देखिए जरा, कोरिया की कलह के पीछे अमेरिका और रूस हैं। वर्चस्व की लड़ाई का शिकार बना है दरअसल कोरिया का दक्षिणी क्षेत्र अमेरिका के अधीन है और कोरिया के उत्तरी हिस्से पर सोवियत का शासन रहा है। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने स्वतंत्र चुनाव का प्रस्ताव रखा कि आप दोनों चुनाव कराइए। उस वक्त हुआ क्या, सोवियत ने यूएन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि सोवियत यानी रूस का प्रभाव उत्तर कोरिया किम जोंग उन पर था। उत्तरी हिस्से को अलग देश घोषित कर दिया सोवियत ने। दक्षिणी हिस्से में अमेरिकी संरक्षण में चुनाव हुए यानी दक्षिण कोरिया में। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को सुरक्षा की गारंटी दी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर बैन लगाए और इस बैन के साथ ही और ज्यादा दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई। परमाणु अभियान रोकने के लिए बाकायदा बैन यानी प्रतिबंध भी लगाए। आइए अब आपको दिखाता हूं कि यह जंग का एक मोर्चा था, लेकिन जंग का चौथा मोर्चा भी खुल चुका है। वो चौथा मोर्चा कौन सा है? वो है तालिबान और पाकिस्तान। अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच भी जंग कभी भी संभव है। तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको कि पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल स्ट्राइक की अफगानिस्तान पर। ये जो आप देख रहे हैं, और इस अटैक में कई लोगों की जानें चली गई। मैप दिखाइए जरा किस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर। ये आपके सामने वो मैप आ गया है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 2 इलाकों में, इनमें खोस्त और कुनार है, यहां हमला कर दिया। इसके बाद तालिबान पाकिस्तान से बहुत गुस्से में है और किसी भी वक्त तालिबान पाकिस्तान में जंग जैसे हालात हो सकते हैं। और आइए आपको बताता हूं कैसे तालिबान और पाकिस्तान में जंग के हालात बन रहे हैं। तालिबान ने सीधे पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया। क्या कह रहा है तालिबान? उनका कहना है अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई। खोस्त और कुनार प्रांत में पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तानी हमले में 47 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने टारगेट किया और टीटीपी पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता है टीटीपी को तालिबान का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में टीटीपी ने हमला किया। इससे पहले टीटीपी के हमले में 8 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। पाकिस्तान में टीटीपी के लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान बौखला गया है। अफगानिस्तान में जो टीटीपी के सदस्य हैं, आतंकी हैं, उन पर टारगेट कर रहा है। टीटीपी के अटैक के बाद पाक ने यह बदला लिया। पाक की एयर स्ट्राइक से तालिबान इसके खिलाफ है। पाकिस्तान को तालिबान ने बाकायदा धमकी दी है। तालिबान ने कहा है कि संयम की परीक्षा न ले, गलती दोबारा हुई तो अंजाम बुरा होगा। मोर्चा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें